हेलो फ्रेंड्स, जीवन ब्लॉग्स में आपका भरपूर स्वागत है। आज मैं आपको अशोक मेहता समिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा दावा है इसे आप ध्यान से 5 से 10 बार सुनेंगे मन लगा के, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है। नंबर 1, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। नंबर 2, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण और विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होनी चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होनी चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। नंबर 3, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। नंबर 4, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। नंबर 5, जिला स्तर के अभिकरण और विधायिकाओं से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुभेद्य समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। नंबर 6, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण करने की दिशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। नंबर 7, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग किया। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। यही सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था। न्याय पंचायत को किस समिति की सिफारिश के द्वारा किया गया था? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आए हुए सवाल है। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण में देखरेख होनी चाहिए। पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत, पवित्रता एवं महत्ता के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसे आप
कम से कम 10 बार सुनेंगे तो आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे और कोई भी एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। धन्यवाद।